अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। आरामबाग नई दिल्ली से बुचनी झा का पत्र आया है कि उनकी पुत्री सुषमा अभी 11वीं कक्षा की छात्र हैं। सुषमा के अनुसार उसके एक स्तन का आकार अचानक बढ़ गया है और दबाने से तकलीफ भी है। डॉक्टर साहब कृपया बताएं कि हम क्या करें, उसे कहां दिखाएं और कौन सा टेस्ट कराएं। ये जो इस तरह की घटनाएं अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों में होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक स्तन दूसरे स्तन से बड़ा हो सकता है और वो भी वो नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे बच्चा ग्रो करता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे आपने देखा होगा एक हाथ से आदमी ज़्यादा काम कर सकता है, एक हाथ से थोड़ा कम कर सकता है। उसी तरह से एक स्तन बड़ा भी हो सकता है, दूसरा स्तन एक छोटा भी हो सकता है। इसके लिए हमें कहीं चिंता की आवश्यकता है या नहीं। सबसे पहली बात, आप उनके स्तन को देख सकती हैं कि कहीं इसमें कोई गांठ तो नहीं है, या अगर इसमें कोई गांठ वांठ है तो आप नज़दीकी कोई डॉक्टर या आप हमारे पास भी आ सकती हैं। हमारी टीम में जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो सब इसको एग्जामिन करेंगे। और इसमें कोई जो टेस्ट बहुत बड़ा नहीं करवाना है, आप पास में ही जाके एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करवा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट में हमें ये पता चल जाएगा कि अंदर कोई गांठ वांठ तो नहीं है। और अक्सर कुछ नहीं होता, एक साइड का ब्रेस्ट थोड़ा दूसरी साइड से बड़ा हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकता है। हाँ, इसमें कई बार गांठ भी हो सकती है। इस उम्र में अक्सर जैसे फाइब्रोएडिनोमा होता है वो वाली गांठ होती है, जो कि कैंसर नहीं होता है, और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ता है और फैलता नहीं है और शरीर को नुकसान नहीं करता। तो इस वजह से भी एक कारण होता है कि एक स्तन थोड़ा बड़ा रहे। वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें उसमें पता चलेगा। और गॉड फॉरबिड्स उसमें अगर कोई अल्ट्रासाउंड में कोई गांठ आती है तो चिंता की विषय नहीं है, उसका एक एफएनएसी या बायोप्सी होनी है। एफएनएसी या बायोप्सी में फाइब्रोएडिनोमा आता है तो हमारे पास दो चीज़, अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको निकाल दे, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो उसको छोड़ दे, बस देखते रहें। और क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक ब्रेस्ट हल्का से बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर इसमें एक अल्ट्रासाउंड हो जाए और उसमें अगर गांठ निकलता तो एफएनएसी ज़रूर किया जाए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कैंसर नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत रहें, बेटी को समझाएं और एक अल्ट्रासाउंड आप करवाएं। कुसुमलता गोस्वामी दमदम कलकत्ता से लिखती हैं कि मैं 18 साल की छात्रा हूं। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि ब्रेस्ट कैंसर के बचाव के उपाय संक्षिप्त में बताएं ताकि हमारी उम्र की लड़कियां जागरूक हो सकें और ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से अपना बचाव कर सकें। हर महिला को चाहिए कि अपने दोनों स्तन को खुद महीने में एक बार एग्जामिन करें, देखें कि कहीं कोई स्तन में कोई गांठ तो नज़र नहीं आ रही है, कहीं निपल से कोई पानी वानी तो नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा, एक स्तन का साइज बढ़ तो नहीं गया है। देखें कि कोई गांठ इसमें पैल्पेट तो नहीं हो रही है, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। ये हर महिला को हर महीने में एक बार खुद करना है। कुछ 10 से 15 मिनट का समय अपने स्तन के लिए देना है। दूसरा, हर 3 साल में एक बार एक मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, जिनकी वयस 30 या 40 साल से कम है वो लोग अल्ट्रासाउंड करवा लें। जिनके स्तन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो मैमोग्राफी करवा लें। और जिनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर है, पहले से है, उनको चाहिए कि वो 20 साल की उम्र से ही मैमोग्राफी या एमआरआई ब्रेस्ट या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हर साल में एक बार करवाएं। मैमोग्राफी करवाने से, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करवाने से और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर आप करवाएंगे साल में एक बार, तो ये कैंसर अगर होने वाला है 3 साल बाद वो पता चल जाएगा, जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाएगा। और इलाज में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 में 100% रिजल्ट है, इस तरह से हम सारे देश के वासी, सारे महिलाएं इस ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। इसको आपको करवाना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी मंथ। और जो जिनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर है वो हर साल में एक बार
20 साल की उम्र से करवाएं, और जो 20 से 40 साल की उम्र में महिला है वो MRI मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवाएं। ये पत्र है बिहार से, भागलपुर से, कामना श्रीवास्तव का। इन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों से इनके दांत में दर्द रहता था, जिसका इलाज ये ठीक से नहीं करा पाई, बल्कि लोगों के कहने से कई तरह के मंजन इस्तेमाल करती रही। दर्द बढ़ता गया, अब मसूड़े में भी काफ़ी सूजन आ गई है, जिससे खाने पीने में भी तकलीफ है। डॉक्टर साहब कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। कामना श्रीवास्तव जी नमस्कार। ये जो आपका प्रश्न है कि आपके गाल में, आपके मसूड़े में कोई दिक्कत थी और आप मंजन से मंजन बदलते जा रहे हैं, आपको मैं कह दूं कि हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत आम है। हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर हैं, क्योंकि जो तंबाकू है या कई और कारण इन्फेक्शन है उसके वजह से मुंह का कैंसर होता है। आपके मुंह में अगर दाढ़ में अगर कोई छाला है या ज़ख़म है, ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में खुद ब खुद ठीक होना चाहिए, दवाई के लेने के बाद ठीक होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये चिंता की विषय है। आपको मंजन बदलने के बजाय आपको एक सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो डॉक्टर इसको देखें, या तो वो डेंटिस्ट हो, या तो वो ओरल सर्जन हो, या तो वो कैंसर सर्जन हो। वो देख के ये पता करे कि भाई ये जो इन्फेक्शन से हो रहा है या कमज़ोरी से हो रहा है या कैंसर से हो रहा है। और अगर ये कैंसर से है तो उसके लिए वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा लिया जाएगा, उसकी जांच होगी। अगर गॉड फॉरबिड उसमें बीमारी आती तो आपको तुरंत इलाज करवाना है, ना कि चिंता करें, ना कि मंजन बदलें, ना कि परेशान हो, क्योंकि आज की डेट में ओरल कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। समय पे इलाज हो जाता है तो 100% उसके अंदर कामयाबी। हाँ, कई बार मसूड़ों में दर्द होता है सिंपल इन्फेक्शन की वजह से, जिसके वजह से गार्गल्स है, आपके एंटीबायोटिक्स है या टूथ की क्लीनिंग है, इन सब से वो ठीक हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि कोई सीरियस बात ना निकले, लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपने काफ़ी समय बर्बाद किया है। तुरंत कैंसर के डॉक्टर को देख के आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। अंजलि जानना चाहती हैं कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर अथवा सेरेविक्स कैंसर से महिलाएं अपने आप को कैसे बचाएं? ये जो कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है। अगर ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है तो सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 पे है। सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या है, कैसे हम इससे बचा जा सकता है, कैसे इसके अंदर प्रिवेंशन किया जा सकता है। जो सर्विक्स कैंसर का जो मेन जो कॉज है वो है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये इन्फेक्शन एक महिला से दूसरे महिला को ट्रांसमिट हो सकता है, पुरुष के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और जो महिला जिनके संबंध एक से अधिक हैं, जो पॉलीगोमी में हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है। स्वच्छता नहीं रहने की वजह से ये सर्विक्स कैंसर होता है, और ये बहुत ही आम कैंसर है। इसके जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि अक्सर इन्फेक्शन सर्विक्स में लंबे समय तक रहता है, वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, और धीरे धीरे ब्लीडिंग होने लगता है, बार बार पेशाब आने के चांसेस जैसे लगता रहता है, हमेशा अनईजीनेस रहता है, बैक में पेन रह सकता है। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अक्सर जो ये हिस्ट्री आती है वो आती है कि पीरियड्स के नहीं होते हुए भी पीरियड्स यानी ब्लीडिंग हो रही है, इंटर साइकिल ब्लीडिंग हो रही हो, या जब मेनोपॉज हुआ उसके बाद ब्लीडिंग हो रही हो, और पेन हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही हो, यानी क्वाइटस यानी इंटरकोर्स के दौरान पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो उसके बाद, या फिर कोई ऐसे कारण हो जैसे कि पॉटी मतलब बार बार आ रही हो या ब्लड आ रहा हो। ये सारे इस सर्विक्स कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है। आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं और मिलकर बोलें, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ।